हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 26 जनवरी दिन शुक्रवार है। वही हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जमीन के बाद अब आसमान में बनाएंगे वे सड़क। इसके लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की निगाहें अब आसमान की ओर हैं। जमीन पर सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के बाद अब उनका अगला लक्ष्य लोगों को आसमान के रास्ते सैर कराने का है। ऐसे दुर्गम रास्ते जहां सड़क मार्ग से जाना संभव नहीं है और पैदल जाना चुनौती भरा होता है, वहां गडकरी जी ने हवाई रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। उन्होंने अगले 5 साल का प्लान तैयार कर लिया है जिस पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करके ऐसे 200 प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जिससे देश की जनता को फायदा मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसान अब खेतों में ड्रोन से करेंगे कीटनाशकों का छिड़काव। नर्मदापुरम जिले के किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि अब किसानों को अपनी फसलों में कीटनाशक दवाएं डालने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। खेतों में दवाओं का छिड़काव करने में अधिक लागत आती है। इसके साथ ही कीटनाशक के संपर्क में आने पर जोखिम भी हो जाता है। इन समस्याओं को दूर करने और समय बचाने हेतु कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन का उपयोग करने की तैयारी हो रही है। अब नर्मदापुरम जिले में खेतों के ऊपर जल्द ही ड्रोन उड़ते नजर आएंगे और ड्रोन को फसलों में कीटनाशक का छिड़काव करने में उपयोग किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने के लिए बाकायदा किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने विकसित भारत यात्रा के दौरान जिले के 150 गाँवों में ड्रोन का डेमो देकर किसानों को जानकारी भी दी है ताकि किसान सरलता से ड्रोन का उपयोग कर सकें। दोस्तों, 30 जनवरी को जबलपुर से अयोध्या जाएगी पहली आस्था स्पेशल ट्रेन। जबलपुर रेल मंडल से कुल 4 ट्रेनें चल रही है। अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 30 जनवरी को प्रस्थान होगी, वहीं दूसरी ट्रेन 13 फरवरी को, तीसरी ट्रेन 16 फरवरी को और चौथी ट्रेन 27 फरवरी को अयोध्या के लिए प्रस्थान होगी। इन ट्रेनों में सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा स्लीपर कोच भी रखे गए हैं। यह ट्रेन जबलपुर से इटारसी, भोपाल, बीना होते हुए अयोध्या पहुंचेगी ताकि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा होगी। दोस्तों, बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले में 2 नक्सलियों को मार गिराने वाले 3 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। बालाघाट जिले में नक्सली विरोधी अभियान में अपने वीरता और साहस का परिचय देने वाले 3 जवानों को 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें हाक फोर्स निरीक्षक अंशुमान चौहान जी, एएसआई मनोज कापसे जी और एएसआई अतुल शुक्ला जी का नाम शामिल है। आपको बता दें कि जिले में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था। इस दौरान तीनों अफसरों द्वारा 2 नक्सलियों को मार गिराया गया था। इन्हीं के चलते इन तीनों जवानों को 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस के इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह अलायंस बहुत ही घमंडी है, अहंकारी है और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। इनकी असलियत अब सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। मंत्री व नेता क्षेत्रों का दौरा कर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने मुरैना में आभार सभा को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री जी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को घमंडी, अहंकारी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया है। दोस्तों, सिंगरौली जिले से खबर है। सिंगरौली जिले में दिखी है अफसरशाही। एक एसडीएम साहब को जूते पहनाती दिखी एक महिला कर्मचारी। सिंगरौली जिले में एक एसडीएम को महिला कर्मचारी द्वारा जूते पहनाने का मामला सामने आया है। इसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। हालांकि मामले में कहीं पर कोई भी शिकायत नहीं की गई है। यह मामला 2 दिन पुराना है। 2 दिन पुराने घटनाक्रम की तस्वीर अब सामने आई है। हालांकि एसडीएम साहब का कहना है कि मेरे पैर में चोट थी, इसलिए महिला कर्मचारी ने मुझे जूते पहनाए हैं।
वहीं महिला कर्मचारी का कहना है कि मैंने स्वेच्छा से साहब की मदद की है ताकि वो कहीं गिर न जाएं। हालांकि इस अफसरशाही का मामला इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों, एक किसान ने खेत को बना लिया प्रयोगशाला। प्याज के बीज का उत्पादन कर मध्य प्रदेश में उन्होंने बना ली है पहचान। दोस्तों, खंडवा जिले से खबर है। खंडवा जिले के ग्राम भगवानपुरा के युवा एवं उन्नतशील किसान पंकज कड़वाजी पटेल ने बीज उत्पादन क्षेत्र में पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अपने खेत को प्रयोगशाला बनाया है और वर्ष 2009 से प्याज के बीज का उत्पादन कर रहे हैं। वे 15 से 20 एकड़ में प्याज लगाते हैं, जिससे 25 से 30 मजदूरों को रोजगार भी मिलता है। इससे प्रेरित होकर अन्य किसान भी अपने खेतों में प्रयोग कर लाभ कमा रहे हैं। पंकज के खेत पर कई जिलों के किसान विजिट भी करते हैं, जिसमें हरदा, उज्जैन, देवास, धार, बड़नगर, बदनावर, सीहोर के किसान शामिल हैं। वहीं पटेल सभी किसानों के साथ उच्च उत्पादकता के बीज शेयर करते हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इंदौर जिले में 45 किलोमीटर दूर बना दिया है परीक्षा केंद्र, जिससे परीक्षार्थियों को होगी बड़ी दिक्कत। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में कई परीक्षार्थियों को 45 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाना पड़ेगा। इस बार जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्र में बने हुए हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ग्रामीण क्षेत्र के प्राइवेट फॉर्म भरने वाले परीक्षार्थियों को अब अपने गांव से कई किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाना होगा। इसलिए सभी परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्रों की दूरी का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उज्जैन से जल्द होगी अब हवाई सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने गृह नगर उज्जैन में हवाई सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है। मीडिया से उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सभी देव स्थलों पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। लोग हेलीकॉप्टर से उज्जैन आ जा सके, इसके लिए हेलीपैड और हवाई जहाज से भी आ जा सके, इसके लिए एयरपोर्ट का निर्माण उज्जैन में किया जाएगा ताकि राहगीरों को सुविधा हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में वे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे मध्य प्रदेश से संबंधित सभी मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे ताकि प्रदेश को कुछ सुविधा मिल सके। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।